अभिजीत, बड़ी बदबू आ रही है कहीं से। लगता है कोई जानवर वानवर मरा है कहीं पे सर। रुको, क्या हुआ सर? लगता है यहाँ जाल फैला हुआ है, गड्ढा है। देखो जरा, बहुत बदबू आ रही है। पर सर, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर गड्ढा है? सिंपल बात है श्रेया, अगर गिराए ना हो तो हरे पत्ते जमीन पर ऐसे कभी नहीं गिरते, है ना? ऐसा लगता है सर इसे मरे हुए कम से कम 1 हफ्ता हो गया। ये पूरे शरीर पे कई सारे चाकू के घाव दिख रहे हैं। सर मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ कुछ अजीब है। मुझे लगता है इस औरत की तरह कोई हमें भी जान से मारना चाहता है। सर प्लीज हमें बचा लीजिए। एक काम करते हैं, तुम लोग इस तरफ देखो, मैं और श्रेया इस तरफ जाते हैं। आप लोग इधर आइए साथ। सर खून के धब्बे। बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से उतारो प्लीज, मेरी मदद करो प्लीज, मुझे यहाँ से उतारो, मेरी मदद करो प्लीज। घबराओ मत, हम तुम्हें नीचे उतारेंगे। संभल के। हाँ, मेरा नाम अमर है, मैं रिसर्च टीम का मेंबर हूँ। मैं 5 दिन पहले घर से निकला था रिसर्च के लिए। मेरी नाव उलट गई और मैं किसी तरह तैरते तैरते इस आइलैंड पे पहुंच गया। इस जाल में कैसे फंस गए? पता नहीं सर, मेरे सर पर किसी ने पीछे से वार किया और मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को जाल में फंसा पाया। वो क्या रहा है इस आइलैंड पर? किसी का प्लेन क्रैश हो रहा है, किसी की नाव डूब रही है, लोग मारे जा रहे हैं। हाँ सर, और इतने लोग इस गुमनाम आइलैंड पे आ क्यों रहे हैं? इसका एक ही मतलब है श्रेया, इस आइलैंड पे कुछ ऐसा है जो इंसान की जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है। जाना नहीं यहां से। यहाँ तो कोई भी नहीं। आदमी का कपड़ा है और औरत का भी है। लॉक है तो मनोज है। ये तो वही औरत है जिसकी लाश मिली है हमें अभी अभी। मनोज और उसकी पत्नी यहाँ रहते थे। वाह, इसीलिए मनोज यहाँ इस जगह के कोऑर्डिनेट्स बड़बड़ा रहा था। 4852। मतलब यहाँ पे कुछ हुआ है, कुछ तो है यहाँ पे जिसके चक्कर में उसकी बीवी मारी गई
और वो यहाँ से भागा। भाग के गया कहाँ? वो भी तुम्हारा गया। हाँ मगर क्या है क्या यहाँ पे? बक्से के अंदर संदूक। लॉक्ड है। ये तो पुराना संदूक लग रहा है, एंटीक पीस। वो मनोज के पास चाबी मिली थी ना? हाँ, डॉक्टर सालुंके को वो चाबी कुछ एंटीक लग रही थी। ये हाँ, शायद इसी की है क्या? खुल गया। पाइप में लगता है ये एसिड होगा। अगर कोई इसे जबरदस्ती खोलना चाहे तो ये फट जाएगा। अंदर जो कुछ भी है सब जल के खाक। सौ साल पहले एक स्पेनिश शिप में बेशुमार खजाना ले आया जा रहा था। वो शिप डूब गई और मलबे में कहीं भी वो खजाना नहीं मिला। ओह, कहीं वो खजाना इस आइलैंड में तो नहीं है? दूर हटिए सर, ये तो मर चुका है। शांत हो जाओ, रो मत। देखो हम सीआईडी से। क्या हुआ? हाँ, हमारा प्लेन इस आइलैंड में क्रैश हो गया। क्या तुम्हारा प्लेन आइलैंड पर क्रैश हो गया? किसके साथ आई थी तुम? कौन थे तुम्हारे साथ? मेरे साथ मेरे सीनियर विकास सर थे और ये गौरव। अचानक कल रात फिर से मौसम खराब होने की वजह से हम सब बिछड़ गए। विकास सर का तो पता नहीं, लेकिन गौरव। झूठ बोल रही हो तुम, समझी? विकास के साथ समीर और प्रियंका आए थे। मैं झूठ नहीं बोल रही सर। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? 4 सीटर प्लेन में 5 लोग कैसे बैठ सकते हैं? हम 3 आए थे और एक सीट खाली थी। अगर ये सच बोल रही है ना श्रेया, तो समीर और प्रियंका झूठ बोल रहे हैं। खजाने के चक्कर में ये सारा जंजाल हो रहा है। ओह, क्रॉस? ऐसा लगता है शायद ये वो जगह होगी जहां पे खजाना छुपा के रखा गया। इसकी फोटो ले लेते हैं। ये धुआं। ये कहाँ है? समीर और प्रियंका। समीर, प्रियंका, समीर, प्रियंका, ये कहाँ चले गए दोनों? जी, हाँ? बुक? Oh my God. धोखा दे गए। डायरी और समीर दोनों गायब। हाँ, बदले की जिंदगी मेरी मिल गई मंजिल। आखिर वो दिन आ ही गया। और यही तुम्हारा आखिरी दिन है विकास। चेक और मेट।
आखिर वो दिन आ ही गया। और यही तुम्हारा आखिरी दिन है विकास। चेक और मिट। मेरी हार को जीतने बदलने में 1 मिनट नहीं लगेगा, समझे तुम जीती हुई बाजी हार चुके हो विकास। बस हमारा चौपर आने ही वाला होगा, उसके बाद पलक झपकते ये चिड़िया सारा सोना लेकर फुर हो जाएगी। लाओ सोना लाओ जल्दी। चल चल जल्दी कर दे। कम ऑन। चल ला ला। कम ऑन कम ऑन। पीछे पीछे चल पीछे चल। समीर लेट्स गो। ओके। और सुन, जब तक हम तेरी नजर से दूर ना हो जाए ना, तब तक इस गड्ढे में रहना, बाहर मत निकलना, समझा? वरना पीछे वही रहना। खड्डे से निकलने की कोशिश की ना, तेरे खोदे हुए खड्डे में तुझे गाड़ दूंगी। बेबी, तुमने क्यों क्या किया? मुझे अब तुम्हारी और कोई जरूरत नहीं, प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज। आई एम सॉरी बेबी। गुड बाय। खजाना मुझे चाहिए। अमर मेरी बात सुनो अमर। सॉरी गाइस, अब तुम्हारा गेम ओवर। तुम ठीक नहीं करो, देखो। अब समझ में आया इस आइलैंड का रहस्य क्या है। ये खजाना, हाँ? हमें पता था तुम सब उसी जगह पर आओगे जहां एक खजाना गड़ा था, और उस जगह का नक्शा हमारे पास पहले से ही था। ये लालच तुम सबको जेल की सलाखों के पीछे अब ले जाएगी। उससे क्या हासिल होगा एसीपी साहब? क्यों ना थोड़ा समझदारी से काम लिया जाए। समझदारी से क्यों ना खजाने को आपस में बांट लिया जाए। बहुत हो चुकी सीआईडी की नौकरी साहब, क्यों ना बाकी की जिंदगी चैन से गुजार ली जाए। ठीक है, मंजूर है, मगर तय हम करेंगे कि तुम्हारे हिस्से में क्या आएगा। ठीक है। बंटवारा शुरू करें? हाँ जी। तो बताओ, तुम में से किसने मनोज का खून किया? हाँ? ठीक है, आप लोग नहीं बताएंगे तो फिर हम बता देते हैं। जरा अपना अपना मोबाइल दिखाइए। प्रियंका जी, आपका मोबाइल कहाँ है? तो शायद मेरा मोबाइल कहीं मिसप्लेस हो गया है। आपका मोबाइल यहाँ हमारे पास है। सर मेरा फोन आपके पास कैसे आ गया? ये फोन हमें वहाँ टेंट के पास मिला जहाँ हम पर स्मोक बॉम्ब से हमला हुआ है। और इस मोबाइल में छिपा है मनोज के मर्डर का राज। हाईटेक प्रियंका, मैकेनिक्स और रिसर्च की एक्सपर्ट। हाँ? सर, मनोज की वाइफ का मर्डर किसने किया? मनोज की वाइफ को भी प्रियंका नहीं मारा। क्यों प्रियंका? बेहद नफरत करती थी तुम मनोज की वाइफ से, इसलिए चाकू घोंप कर मार दिया उसे? हाँ, मैंने मारा है मनोज को और उसकी वाइफ को भी। जो मुझे धोखा देता है उसका अंजाम सिर्फ मौत होता है। मनोज ने मुझे वादा किया था कि वो अपनी बीवी को छोड़ देगा, और उसके बाद हम दोनों मिलकर खजाने के साथ कहीं दूर चले जाएंगे और अपनी जिंदगी चैन से बिताएंगे। लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। और उसकी वाइफ को क्यों मारा? हाँ? उसकी वजह से मनोज मेरा कभी नहीं हो सका। इस लालच ने तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।
और तुम्हें हाईटेक प्रियंका फांसी के फंदे तक। नहीं सर, नहीं सर।